3 अगस्त से कर्क में चला जाएगा चंद्रमा, और ये जाते ही फिर से जो है ये जल प्रवाह बढ़ जाएगा। अभी बारिश भी बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं आपके सामने हिंद वॉइस चैनल पर फिर एक नए विषय के साथ आया हूँ और आपसे कुछ परामर्श लूँगा, कुछ परामर्श दूँगा। आप हिंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंद वॉइस चैनल का नंबर जो है इसी स्क्रीन पर नीचे जा रहा है, और साथ ही जो है मेरा नंबर भी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर, ये नंबर भी जा रहा है। आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे से कुछ परामर्श लेने के लिए, ज्योतिष संबंधी गणना के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं जो है बहुत सी बातें करता रहा हूँ, कई वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उनमें जो एक बात सामने आ गई कि 2 चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्तमान में कहीं इस देश की कुंडली शायद बहुत ख़राब हो गई। इस देश की कुंडली का मतलब है कि जब आज़ादी हुई थी और फिर गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत, इसके बारे में मैंने पीछे चर्चा की थी। लेकिन अब जो है स्थितियां जो बन गई हैं, बड़ा विचित्र योग बन गया है। मंगल बदला, राहु बदला, बृहस्पति बदला, शनि बदला, शुक्र बदला, सारे प्लैनेट्स जो हैं चेंज के मूड में। और लगता ये है कि ना जाने क्यों अचानक जो है इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे पिछले कुछ महीनों में, एक हिस्सा है चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर जिस तरह की भाषा और जिस तरह की गरिमा को तोड़ा गया वो आपके सामने। कोई भी हो, हम किसी एक को दोष नहीं देते, ए पक्ष को, बी पक्ष को, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, किसी को दोष नहीं देते। लेकिन प्लैनेट्स ने अपना काम कर दिया, और प्लैनेट्स आए थे पर्टिकुलरली। मैं बार बार कहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं जी राहु का इतना इम्पैक्ट होता है, आप खुद देख लीजिएगा। राहु का इम्पैक्ट तो उस समय ही हो गया था जिस समय इस देश के 2 टुकड़े हुए थे। लग्न में राहु बैठा हुआ है इस देश की कुंडली, कहाँ से बदल दोगे? बृहस्पति की स्थिति विपरीत है। 5-5 ग्रह जो हैं एक ऐसे घर में बैठे हैं जो इस देश से, समझ लीजिएगा, जो भी इस देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, समझ लीजिएगा वो एक तरह से पीठ में छुरा घोंप के जाएगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा। और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स इस तरह से काम करते हैं। और अभी वर्तमान में उन प्लैनेट्स की शक्ति बढ़ी हुई है, और वो प्लैनेट जो हैं अपना काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप समझिएगा कि थोड़ा सा अगर आप पीछे लौटें, राहु उस समय भी खराब था। राहु जब खराब हुआ 47 से लेकर 50 तक की कुछ स्थितियाँ थी, 50 से लेकर 60 तक जो दशाएं आप चेंज कीजिएगा। जैसे वर्तमान में अगर मान लो मंगल की दशा चल रही है तो पीछे चंद्रमा की अगर देश की दशा चल रही है, उससे पीछे कौन सी दशा थी, सूर्य की थी, उसके पीछे पीछे जाएंगे तो सारी दशाओं का अपना एक असर आया। लेकिन वर्तमान में अभी लगता है कि अगले कम से कम नहीं 2-3 साल के अंदर जो है इस देश के अंदर जो बहुत से लोग हैं, मेरा मानना है कि खास करके युवा पीढ़ी, वो आने वाले समय में प्लैनेट्स के इम्पैक्ट से एक तरह के डिप्रेशन में जा सकते हैं। वो काम ना करने की हिम्मत होना, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाना, ये सारी स्थितियां जो हैं उनकी बनती जा रही। देखने में सिर्फ ये है कि ये जो अभी हमारे सामने वर्तमान में जो स्थिति बनी वो भयंकर है। अब आजकल या इन दिनों पिछले इलेक्शन हुए, चुनाव हो गए, चुनाव में भी एक मुद्दा जो बहुत गहन मुद्दा बना दोनों तरफ से, वो एक इन्हीं जाति विशेष को लेकर बना, जातियों को लेकर बना। मुख से कुछ नहीं कहते थे,
लेकिन वो कहते थे हम आप इनका साथ मत दो, हम जब आएंगे तो हम इनको बढ़ाएंगे। दोनों विपक्ष और पक्ष जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई कह लीजिएगा चुनाव के लिए, जो जो चुनाव युद्ध हो रहा था, उसमें ये चीज़ कही गई और उसका इम्पैक्ट जो है सीधा ये पड़ा कि जो जो चुनाव हुआ क्योंकि राव बदला हुआ था, तो जो कमज़ोर पक्ष था उसको थोड़ा बल मिल गया और जो शक्तिशाली पक्ष था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब जरा लड़ाई जो है सीधी लड़ाई हो गई, जैसे होता है ना जिसे थोड़ी शक्ति मिल जाए, यानी ये कहना चाहिए कि बहुत समय से भोजन ना किया हो, थोड़ा सा भी भोजन मिल जाए तो बड़ी शक्ति आ जाती। और दूसरी तरफ जिसको ज़्यादा खाने की आदत हो उसे थोड़ा कम मिले तो मुश्किल पड़ जाती है। तो ये दो स्थितियाँ बन गई। आप बहुत पीछे लौटेंगे, जब देश आज़ाद होता है तो कहीं ये दिमाग में था, संसद तक में बातें होती थी, हमने खुद सुनी है कि जातिवाद को हटाने की बात कही जाती थी। कभी देखिएगा इतिहास में जाके, प्लैनेट्स अपना काम कर रहे थे, बृहस्पति उस समय स्ट्रांग हुआ था प्रॉपर। अगर पीछे जाते हैं, जैसे होता है ना शुक्र की जैसे 20 साल की दशा आपको मिल जाती है, तो वो प्रगति का एक युग था, देश के लिए प्रगति विकास का एक युग था। और उसमें जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने सीखी, हमें बताई गई, तो आप देखेंगे कि जाति से दूर रहो, जातिगत बातें मत करो। और यहाँ तक कि जो सरकारी फॉर्म होते थे या एडमिशन के फॉर्म्स होते थे, उसमें भी ये होता था कि नॉर्मल आप धर्म की बात, या कोई होता ना तो आप हिंदू हैं मुसलमान, बस इतना भरना होता था और कुछ नहीं। या फिर एक कॉलम होता था अन्य का। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि सामाजिक दृष्टि से खास करके ये जो हैं राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, इन लोगों ने अपने नाम के पीछे जाति लगाना बंद किया। आपको उस समय एक बीच में एक जनरेशन मिलेगी जो कम से कम नहीं है 60 से लेके और 80 तक मान लीजिएगा, 20 साल में जो इस तरह के जो लोग हैं इंटेलेक्चुअल रे प्रोग्रेसिव, उनके नाम छोटे मिलेंगे, उसमें आपको कास्ट नहीं मिलेगी। कोई राजीव लिखता था, कोई जो है आपका जो है किसी ने विनोद लिखा, किसी ने प्रभात लिखा, तो आगे वो वर्मा और ये सारा भी नहीं लगाते थे। तो मैंने एक बार अपने किसी अध्यापक से पूछा कि भाई ये जो वर्मा है या जो लोग अपनी अपनी जाति लगाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि एक समाज के अंदर एक धारणा जो हो गई है कि एक जाति विशेष का व्यक्ति अपनी जाति वाले को ज़्यादा समर्थन देता। मान लीजिएगा एक राइटर है और अगर वो जैसे होता है ना, मान लो वो वर्मा है और उसने वर्मा के नाम से किताब लिखती, राजीव वर्मा, तो जो वर्मा क्रिटिक्स होंगे, ऑथर होंगे, वो उसको बहुत समर्थन देंगे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक एथिकली, नैतिकता के नाते हमने जाति लगाना ही छोड़ दिया ताकि हमें प्रॉपर जो है वो बल मिल सके, हमारी राइटिंग का एनालिसिस हो, ना कि जाति का एनालिसिस हो। और ये आगे तक चला है सिलसिला। सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ साहित्य की बात ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने तो इस्तेमाल किया, इस्तेमाल मतलब किया है कि उन्होंने उसको एक्चुअली जीवन में उतारा है, पुस्तकें लिखी, सब कुछ है। और यहाँ तक हुआ कि अगर थोड़ी सी अब उदाहरण रूप में लेंगे तो जैसे बच्चन नाम की कोई जाति नहीं है, आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा, उनका असली जो कास्ट है वो क्या है आपको पता होगी। और जब ये बच्चन शुरू होते हैं, उनके फादर ने जब ये नाम रखा तो इसलिए कि नहीं तो समाज में विरोध पैदा होता। मान लो ब्राह्मण है तो वो उन लोगों को नहीं आने देते, मान लो ब्राह्मणों का ये कि कास्ट को मत आने दो, ये कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है, ये कैसे प्रोफेसर हो सकता है। तो कहीं उसको छिपाने के लिए या उसको पीछे करने के लिए आप अपने नाम के अंदर एक निक नेम लगा देते। बाई चांस वो निक नेम आगे
बेटे के हाथ में आता है बड़ा पॉपुलर हो जाता है, और आज आपको लगने लगता है वो एक जाति है, और बन जाएगी, क्योंकि आगे बच्चों के भी फिर बच्चन वो सारे जो नाम चल रहे हैं, लेकिन कहानी कहीं और से शुरू होती। मेरा कहना ये है, अच्छा इन लोगों के भी उस समय के जब देखेंगे प्लैनेट्स वगैरह, बच्चन जी की कुंडली है, इधर अमिताभ बच्चन की कुंडली है, तो उसमें भी उस तरह के बदलाव आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। वहाँ पर कहीं जो है हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, और उसके बाद जो है कहीं दूसरी शादी, विवाह योग है, इधर आके अमिताभ बच्चन का उतार चढ़ाव आपने देखा है। कहने का भाव यह है कि शनि और राहु का खेल चलता, और इस समय वर्तमान में बाई चांस शनि भी बदला, राहु भी बदला, तो उनके बदलने से जो है कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि अब जो है वो जो जाति का मसला है फिर से उठ खड़ा। आप देखिएगा संसद के अंदर, आज की संसद के अंदर इस विषय पर चर्चा हो रही। भाई आप संसद में पहुंच गए, जनता ने आपको चुना, क्या आप लोगों में ये हिम्मत थी? आप में अगर ये हिम्मत होती तो आप अपने प्रचार के अंदर कहते कि जो मेरी जाति के लोग हैं वही मुझे वोट दें, मेरी जाति के जो बाहर के लोग हैं मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। किसी ने कहा? नहीं कहा, बल्कि जोड़ तोड़ की राजनीति। तो फिर कहाँ नैतिकता कहाँ बचती है? और बल्कि बड़ी मज़ेदार थी कि जाति के मामले में भी झूठ बोला गया। मतलब होता है ना, एक वर्ग विशेष का आप साथ लेने के लिए तैयार थे, एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, एक वर्ग विशेष को सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, और ये कहते थे हम सुविधाएं देंगे सबसे बड़ी। और उसके बाद जो आज हालत आई, प्लैनेट ने चेंज लिया। आप देखिएगा कि जैसे ही 16 अगस्त से चेंज आया, 16 अगस्त से तो चेंज आना है, लेकिन 3 अगस्त से भी चेंज आएगा। लेकिन उससे पहले जो चेंज आया है, जो जुलाई के अंदर, जैसे 31 जुलाई को चेंज आया, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने जाति के मामले में अपना एनालिसिस दे दिया। अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन जो हो गया वो कहीं ना कहीं असर तो डालेगा ही, सोसाइटी के ऊपर असर डालेगा। पहले भी कुछ जातियां बस इतना होता था कि आपकी जाति से लोग, ज़्यादातर तो जाति का मतलब ही नहीं समझते थे। हम लोग जब पढ़ते थे या स्टूडेंट थे बीए वगैरह में, हिंदू लिख देते थे, जो भी है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है मुसलमान लिख देता था। वो पता नहीं कहाँ कुरेद कर, और वो अपनी जाति तो नहीं लिखता नहीं था। धर्म और जाति कहीं मिला जुला स्वरूप था, और उसमें एक मर्म छिपा था कि हम इस धर्म को मानते हैं, वही हमारी जाति है। अब उल्टा हो गया, अब तो ये हो गया कि जातियों के पूरी गणना, और उसमें भी फिर छोटा बड़ा ये सारा का सारा। और ये जो नया एक मेथड शुरू हो गया है कि इस जाति को इतना, उनको अगर आप देखेंगे कि वो जो दे रहे हैं आप लोग, आरक्षण की बात हो रही है, वो तो बड़ी मुश्किल है। इसका असर बहुत पहले भी हुआ था, तभी इन चीज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही थी। एक बार जिस व्यक्ति को सुविधा मिल जाती है, जिंदगी भर उसके परिवार को मिलती है। तो आप ये देखिएगा ना कि नौकरी में, पहले एजुकेशन में, फिर नौकरी में, फिर उसके बाद नौकरी में प्रमोशन के अंदर जो आम जन थे, जो होता है ना जिसे कहना चाहिए अपर वर्ग या ऊंची जाति के व्यक्ति थे, उनको एक प्रमोशन मिलती थी, तो जो निम्न जाति या मध्यम जाति था उसको डबल प्रमोशन मिलती थी। बाई दी वे क्या होता था, 4-5 साल के अंदर वो जो छोटा वाला था वो कहीं ऊपर जाके उसका भी सीनियर हो जाता। ये सुविधाएं हुई, गलतियां हुई या अच्छा हुआ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये हुआ बेसिकली प्लैनेट्स के कारण। प्लैनेट्स ने करवाया कैसे? राजनीतिज्ञों से। राजनीतिज्ञों ने ये सोचा, अगर आपको ध्यान आता हो तो एक काशीराम का नाम आपको याद आता है, और वो आईएएस थे। उन्होंने क्या कैलकुलेशन की, कैसे किया, तो एक जाति वर्ग विशेष को, जिसकी आगे जो है मायावती जी उनको आगे
उस पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। अल्पसंख्यों के साथ होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसका भी तो कोई वो हो, या पूरा देश अल्पसंख्यों का कर दीजिए ना, कह दीजिए हम देश को अल्पसंख्यक देश घोषित करते हैं, हो जाएगा, सबको सुविधा मिल जाएगी। जो बेसिक पॉइंट जहां भूल गए, इनकम के आधार पर इकोनॉमी होता है ना, एक इतना, और वो गैप तो बढ़ता जा रहा है, आप देखिएगा ना, आय का कोई हिसाब ही नहीं है। और दूसरी जगह ये है कि जो बहुत सी जिनको हम पिछड़ी जाति वो कहते हैं, उनकी आय ज़्यादा है, आप चेक कर लीजिएगा। जो काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, और जो छोटे छोटे काम, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स वगैरह हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो मेहनत करते हैं, या दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और उनको कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, वो बड़ी सुविधा में जी रहे हैं। और अब तो सरकार ने उन सब के लिए भोजन मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त उनके बच्चों की, और उनके बच्चों की ड्रेसेस मुफ्त, और किताबें मुफ्त, सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं। गैस मुफ्त, कुछ भी, गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। अभी और आगे क्या क्या मुफ्त दिया जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन ये एक जो सुविधाएं उनको दे दी, उससे एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो कि पढ़ना लिखना नहीं चाहता, उसे लगता है सब कुछ तो मिल जाएगा। पॉइंट मेरा ये है, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जस्ट अभी हम लोग हैं, जैसे बृहस्पति तो अभी अगले साल तक चलेगा, और शुक्र जो है वो अब सिंह में 25 अगस्त तक रहेगा। ये चेंज हो गया, ये समझ लीजिएगा, शुक्र बदला है, 31 जुलाई को चेंज हुआ है। इससे क्या होगा कि जो होता है ना एक आपदा, मतलब लगेगा ये कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सारा आपके सामने जो है कि जाति के नाम पर, मतलब संसद में खड़ा होकर एक सांसद दूसरे से पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। और नेचुरली आप किसी से पूछिएगा, राजआते से पूछेंगे, भाई पहले भी होता था, लेकिन वो था कि एक बड़े संयमित, कौन जाति है ना, कौन गांव, मतलब इस तरह से होता था, भाई ठीक, कौन जात कौन गांव, वो एक रिस्पेक्ट होती थी। और आप खास करके देखना भारतीय संस्कृति में गांव और जाति एक हैं, वो कहीं अलग अलग नहीं है, पूरा गांव एक जाति का मिलेगा, या दो जातियां, दो तीन जातियां उस गांव में मिलेंगी, और उसमें भी समन्वय होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा कि तू नीचे है हम ऊपर है, सब इकट्ठे होते हैं। कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो छुआछूत वगैरह, वो तो यहाँ के देश के आंदोलन से दूर ही, वो तो बहुत बुराइयां थी। लेकिन जब जब किसी भी चीज का, किसी भी देश में राजनीतिकरण होगा तो बुराई ही आएगी, अच्छाई नहीं आ सकती। उसका एक रूप आपके सामने आ गया। अब आज संसद के अंदर लगातार चर्चा हो रही है, जातियों की चर्चा हो रही है, आप अगर खुद देखते हैं तो जो आपके सामने है, तो मेरा कहना ये है कि शनि अभी कुंभ में रहेगा 29 मार्च 25 तक, और राहु मीन में रहेगा 18 मई 25 तक। तो ये दोनों मिलकर, ये दो चीजें इस समय बड़ी भयंकर है। मैं इस पर फिर कभी डिटेल में चर्चा करूंगा कि ये जो पानी का, ये जो पानी बड़ा है, बाढ़ ही बाढ़, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, पूरे देश में ऐसा लगता है पूरा देश बाढ़ग्रस्त हो गया। कभी आपने सुना नहीं होगा कि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में और बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है और मृत्यु हो जाती, यानी स्टूडेंट जो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनकी डेथ हो जाती है। ये स्थितियां बन गई। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां सब उफान पर हैं। तो ये जो पानी का खतरा, ये वो और अज्ञात है, आपको पता ही चलेगा, आप जरा सा कहीं खड़े और पानी आ जाए। और ऐसा हुआ वायनाड के अंदर, आपके सामने क्या हो गया। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, ये कितनी भी फंडिंग करते हैं, फंडिंग से कि बाढ़ रुकेगी, काम, बाढ़ के लिए आपको कुछ और काम करने पड़ेंगे जो कोई करने को तैयार ही नहीं है। फंड इशू कर दो, और फंड के जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनके चुनाव में भी बड़े फंड लगते हैं। मतलब एक हालत है।
और हर साल फंड दे दो। आज तक तो रुका नहीं कुछ, सब डूब जाता है, खेतियां डूब जाती हैं, सारी जो फसलें खराब हो जाती हैं, फिर नए सिरे से चलता रहता है। एक आदत सी हो गई है हमको, एक आदत सी हो गई है हमको कि हम जैसा है तैसा चलने देते और कुछ कर ही नहीं सकते। समय मिलता है बीच में और लेकिन उसका बोध नहीं होता। अब ये है कि जो 22 अगस्त तक बुध अपना काम करेगा, क्योंकि दो चीज़ें समझिएगा कि इस समय जो है सूर्य भी सिंह में है और बुध सिंह में है। बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, बहुत होंगी, कास्टिज्म को लेकर, देश के लोगों को सुविधाओं को लेकर बड़ी क्रिएटिव बातें होंगी, लेकिन सार शून्य निकलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई करने को तैयार नहीं है। केवल जो है जनता को एक छलावा, एक भुलावा देकर जो है ना उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। कहने का भाव ये है कि ये जाति की जो स्थितियां बन गई, मैंने बताया कि एक समय जाति का कैसे था, उसके बाद कैसे बदला, फिर 80 के बाद फिर से परिवर्तन आ गया और फिर जातिगत आंदोलन होने लगे पिछड़ों के अपने। अब यहाँ तक, और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के अंदर उस समय प्लेनेट खराब था, देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा था, कांग्रेस की स्थिति वहाँ कहीं वीक हो रही थी, मतलब उनके अपने ही आदमी उनको धोखा दे रहे थे। राहु ये भी कराता है, आपके अपने ही व्यक्ति जानकार आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, आपकी अच्छाई को भी बुराई रूप में। झूठ झूठ तब भी बोला गया था, झूठ तब भी बोला गया था, बोफर्स के बारे में कहा गया था, और जेब में कहते हैं मेरी जेब में वो लेटर पड़ा है, मैं बताऊंगा कितनी रिश्वत ली गई, वो आज तक लेटर किसी ने नहीं दिया। और इधर मैं किसी दल विशेष पे नहीं कह रहा, अभी क्या हो रहा है कि एक अजीब सी लड़ाई, दलों की आपसी लड़ाई हो रही है, उनके परिवारों से लड़ाई हो रही है, देश के मुद्दों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। जो बड़ी मजे की बात है, जो चर्चाएं हो रही हैं, जैसे होता है ना कुछ हुआ, किसी ने बहस की, जो चर्चा भी हो रही है वो उसी पे हो रही है कि क्या आप, जैसे होता है ना उसने कहा कि आप अपनी जाति बचाइए, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि उन्हें गाली दी गई? आप जो मर्जी मतलब ले लो, आप ये भी तो मतलब ले सकते हैं कि उनको बड़ा आदर दिया गया। मतलब ही तो निकालना है ना, कि मैंने आपसे मान सम्मान से आपकी, ये ठीक है कि कहने का ढंग निराला था कि उन लोगों को जिनको अपनी जाति का नहीं पता। पहली बात तो किसी भी सांसद को ये कहने का अधिकार किसने दिया कि किसको अपनी जाति का नहीं पता? जो पूछने वाला है उसको ही अपनी जाति का नहीं पता होगा। अभी तो आगे बढ़िएगा, फिर अभी और पूछा जाएगा आपके गोत्र कौन सा है, फिर कहाँ जाओगे? जाति नहीं, गोत्र बताइए, गोत्र से हम जाति अपने आप समझ जाए। ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये भयंकर स्थितियां हैं, देश को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। और इसमें क्या होगा, ये पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी बंद, जातिगत आंदोलन शुरू हो जाएंगे, देश में करवट के नाम पर, करवट के नाम पर एक विनाश लीला शुरू हो सकती है जिसका कोई अंत नहीं होगा। ऑलरेडी प्रकृति ने प्रकोप किया हुआ है, देश जो है एक कगार पर जा रहा है, लेकिन उसका जो हिस्सा, और उसके बाद जो है 16 अगस्त से जो सूर्य सिंह में आएगा, ये दहाड़ मचेगी, दहाड़ेगा, सारा युवा दहाड़ेगा। और ये आपके सामने एक तो इतनी मृत्यु हो रही है, और जो जहाँ पर तबाही हो रही है ये सब अज्ञात मृत्यु है, ये प्रकृति का प्रकोप जो हो रहा है अज्ञात, जैसे होता है ना गुप्त रूप से हो रहा है, एक तरह की प्रलय का ये सार होता है। बाई चांस जब मैं बात कर रहा हूँ 3 अगस्त से कर्क में चला जाएगा चंद्रमा, और ये जाते ही फिर से जो है ये जल प्रवाह बढ़ जाएगा। अभी बारिश भी बढ़ सकती है, अभी जो है आपका ये जो है बाढ़ भी बढ़ सकती है, और नुकसान तो बहुत हो सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं कभी वो नुकसान हो जाए। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था, ये स्थितियां देश की बन चुकी हैं, लेकिन इन सबके बीच
जो हम लोगों ने जिन लोगों को चुन लिया है, लगता है उनके सितारे भी कुछ बड़े मज़ेदार हैं, क्योंकि एक तो वैसी स्थितियाँ खराब, एक जो लोग वहाँ चुन कर आए हैं, अजीब हाल हो रहा है। नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, उनमें भी सीलन आ रही है, पानी गिर रहा है, कुछ नहीं कहा जाता। कई कई हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर दिया, पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी। ये इस बात को दर्शाता है कि प्लैनेट किस तरह से 31 जुलाई के बाद किस तरह से उसने अपना काम शुरू कर। अभी हो सकता है ये बारिश बाढ़ वगैरह ये एक अजीब तरह की ठंड में बदल जाए। यानी आप समझिएगा, एक तो गर्मी का मौसम था, वो बड़ी जल्दी सर्दी आ जाए, और उसके बाद कोई बीमारी, कोई बड़ी बीमारी जो पानी का इन्फेक्शन है, ये सारा हो सकता है। आज के लिए बस आज इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर आपसे विदाई लेता है। नमस्कार।